कि बाबा जी को मठ में जाने की जरूरत है। बाबा जी को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने का कोई अधिकार नहीं है। बाबा जी लोग में नहीं रहते हैं, केवल साधु संतों की भीड़ में रहते हैं। बाबा जी को यहाँ कोई अधिकार नहीं है। अच्छा, हाँ, तो आप कैसे रोकोगे बाबा जी को? हम रोकेंगे, अपने वोट से रोकेंगे। बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को अपने वोट के दमखम पर उनको विजयी बना करके और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे और यहाँ से बेरोजगारी हटाने का काम करेंगे। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती। चढ़ गए गुंडे छाती पर, सारे देश में कहीं शोर, हाथी चली विजय की ओर। हाथी चला, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। आप किस जाति से आते हैं? धर्मेंद्र कुमार सिंह क्षत्रिय। क्षत्रिय? हाँ, ठाकुर समाज से। हाँ, ठाकुर समाज अच्छा, से। तो ठाकुर हैं और योगी जी भी ठाकुर हैं, आप इतने नाराज क्यों लग रहे हो? नाराज इसलिए लग रहे हैं कि योगी जी को मठ में जाकर के पूजा करना चाहिए। यहाँ पर बेरोजगारी आ गई उत्तर प्रदेश में, 5 साल में कोई भर्ती नहीं आया। यहाँ पर गुंडागर्दी कायम हो रहा है। क्या है योगी जी की सरकार? लोग तो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर ठाकुरों की सरकार चल रही है। करना है ना, एकदम नहीं। अच्छा, कुछ नहीं। यहाँ पर बड़े बड़े जितने गुंडे और माफिया हैं उनकी सरकार चल रही है। अच्छा, ठाकुर हैं आप और बसपा कैसे वोट रही है? समझ में नहीं आ रही। हम विकास को वोट दे रहे हैं। अच्छा। हाँ, मायावती जी ने विकास किया। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद। पुलिस प्रशासन पर एक कदम, एक क्षण भी पुलिस प्रशासन जिंदाबाद जिंदाबाद। सैयदा सदा फातिमा जिंदाबाद, सैयदा सदा फातिमा जिंदाबाद। एक बात बताइए, योगी जी अपने भाषण में ये कहते हैं कि ये चुनाव जो है 80 और 20 का है। 80 तरफ हिंदू हैं, 80% 20% मुसलमान हैं। तो कहने दीजिए, 80% में सभी लोग हैं, 20% में वो लोग हैं। हाँ, कौन लोग बताइए? योगी जी 20% में, हम लोग 80% में हैं। अच्छा, हाँ, बसपा 80% में है। हाँ, और योगी जी 20% में है। ऐसा तो नहीं है कि चुनाव के बाद आप कहोगे पेटियों में फिर मतलब गड़बड़ हो गई? एकदम कहेंगे। जब हमारा चुनाव में कुछ भी गड़बड़ी हो गई तो कहेंगे कि ईवीएम में छेड़छाड़ हुआ है, ईवीएम में गड़बड़ी है। हम डालते, एक मिनट रुका, हम यदि डालते हैं, सुनिए, यदि हम हाथी में वोट डालते हैं जा करके कमल में पड़ेगा तो हम क्यों नहीं कहेंगे कि ईवीएम गड़बड़ है? एकदम कहेंगे कि ईवीएम गड़बड़ है। चलिए, ठाकुर साहब हैं और ये हमारे बीच में एक और बुजुर्ग हैं। क्या नाम है चाचा जी? नाम क्या है? जीतेंगे। रामचंद्र केसरी। रामचंद्र केसरी साहब, वोट किसको, हाथी को दोगे? हाथी को देंगे, दिलाएंगे। हाथी को दोगे? क्यों दिलवाओगे जी? हम इसलिए कि बहन जी क्या, बहन जी जैसा कोई शासन पूरा आज तक हमने देखा, कोई कड़ा शासन नहीं चला। शांत, बहन जी के कार्यकर्ता अनुशासित होते हैं। बहन जी का कोई घोषणा पत्र नहीं होता है। बहन जी संविधान के तहत सरकार चलाती हैं। बहन जी की ये सोच है कि समाज के आखिरी व्यक्ति के समाज चेहरे पर मुस्कान आवे। बहन जी ये चाहती हैं। ये तो मोदी जी भी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। एक मिनट, गलत बात है। बहना करना बाबू, बहना करना कुछ और, बहना करना कुछ और बात है। मोदी जी को देख नहीं पाए हैं कि मोदी लंबा वो जानते नहीं। देखिए, शांत रहो बाबू। मोदी जी को जो भी उनका फंडा, उन्होंने कहा था पहले कि हम 200 साल पहले की सरकार बनाएंगे भारत, तो वो उसी नक्शे पर चल रहे हैं और 200 साल पाल रहे। क्या स्थिति रही यहाँ की, अगर कोई जानता है तो जाने। हम इसलिए उनका नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि बहन जी की सरकार बने। बहन जी की सरकार बने। हमारी बुआ जी आएंगी तो आएंगी, बुआ जी आएंगी तो आएंगी। मोदी जी हमेशा झूठ बोलते आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम जो काला धन लाएंगे। शांति से बात बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर महंगाई बढ़ी है। योगी जी कह रहे हैं
हाँ बिल्डोजर बाबा जो है अब उन्हें नाम दे दिया गया है। हाँ ये 4 गुना तैयार कर। एक मिनट, अगर बाबू जी देखे जो शांत रहो बाबू, जो कहता है ना गरजता है बरसता नहीं है। मांझिया बहन जी जैसे कुछ बोलती नहीं है और काम करने में विश्वास रखती है और बुलडोजर उनका बुलडोजर है। हमारा जन हमारे पास जन सैलाब है, जन सैलाब उनका बुलडोजर तोड़ देगा। शांत रहो बाबू, शांत रहो, शांत रहो। क्या हम क्या मायावती सुनिए हमारी बात, बहुत गौर से सुनिए। हाँ सीधा, मायावती गरीबों को कुछ नहीं दिया है, लेकिन एक मंदिर बनवा के ना बहुत गलत किया है। लेकिन मायावती जी को सरकारी बहुत सही चलाया हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा अनिल नाम है। पूरा नाम बताइए। अनिल कुमार। किस जाति से हो? चमार से हूँ। चमार से हो? हाँ। चमार तो मायावती की तारीफ करते हो, तुम्हारा बिरादरी का मामला है। बिरादरी का मामला नहीं है, लेकिन जो काम किया है वो गलत नहीं किया है। देखिए हम क्या काम किया बताओ थोड़ा सा। हाँ हम बताएं क्या हम मतलब माला वाला क्यों डाला? मैं प्रधान थोड़ी हूँ कि मैं माला डाला खुशी से डाला हूँ मैं। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, मायावती कोई भी सत्ता में, देखो एक बात है चुनाव में तो सभी आते हैं, कोई बात होता है, लेकिन गलत बात वो किया नहीं है। वो जो भी है सही है, सही आदमी को सब दबा देते हैं। रुको एक मिनट, बसपा को एक मिनट मैं कहना चाहता हूँ, सही आदमी को दबा। मैं बताना चाहता हूँ कि बसपा को या फिर बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री क्यों बनाना है। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि बहन जी के 2007 से पहले जब सरकार और लोग अन्य पार्टियों की रही थी, तो उस समय क्या होता था कि हर चुनाव हर इलेक्शन में एक ही मुद्दा होता था, चक्रोट, नलका, पानी, बिजली। तो जब चुनाव के दौरान आता था सभी लोग वही कहते थे, उसी पोर्ट लेके चले जाते और बनाते क्या थे, खड़ंजा। खड़ंजा 1 साल 2 साल चलता था, फिर टूट जाता था। लेकिन जब बहन जी की आती है, उनकी ऐतिहासिक कार्यों को लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन आज सर्व समाज के लोग उसको मतलब मानते हैं कि हाँ बहन जी ने जो कार्य करके दिखाया कोई नहीं। मैं उसको बताता हूँ उदाहरण के साथ। जब बहन जी की सरकार बनती है तो उन्होंने जहाँ दलितों या पिछड़े अन्य वर्ग के लोग रहते थे, वहाँ अगर थोड़ी सी बरसात हो जाए तो लोग यहाँ तक पैंट उठा के नहीं जा सकते थे, इतने गंदे होते थे। लेकिन बहन जी की जब सरकार बनती है, उन्होंने जो आरसीसी का रोड बनवाया द्वार पे, और उनकी सरकार जाने का आज कितने साल, 10 से 12-15 साल होने वाले हैं, लेकिन आज तक वो आरसीसी टूटा नहीं है, अभी तक सही है। बहन जी को लगता था कि हमारे समाज जो बार बार हर इलेक्शन में यही मुद्दा बनता था, उसके क्यों ना एकदम हमेशा के लिए जोड़ निकाला जाए, ये करके दिखाया। और उसके बाद फिर जो छोटे जात के लोग हैं उसमें भी पट्टीदारों में लड़ाई होती थी कि उनका पानी हमारे द्वार पे न जाए, उनका पानी हमारे बना नहीं पाए, यानी बरसात का पानी जो है, तो उसके लिए नाली के लिए लड़ाई होती थी। बहन जी ने उसके साथ नाली भी लगा दिया ताकि सबका पानी एक साथ जो है तालाब में या नहरों में चला जाए, इसके साथ साथ आरसीसी के। लेकिन बहन जी ने भी सोचा कि चलो ये तो कर दिया, अब इसका सफाई कहाँ से होगा। उन्होंने उसी वक्त सफाई कर्मी की वैकेंसी निकाल के और न जाने कितने लोगों को रोजगार दे दिया। आज उनके आज जो है कि बिल्कुल जो हाई स्कूल भी नहीं पढ़े हुए थे, जो बिल्कुल बेरोजगार घूमते थे, उन सबको नौकरी मिल गई और आज उनकी 30,000 रुपये मंथली तो सफाई कर्मचारियों को नौकरी मिल गई। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, जो सामाजिक परिवर्तन वो कैसे होगा। बहन जी ने बिना घोषणा किए, बिना वादा किए, उन्होंने एक चीज़ बहुत बड़ी की। जैसे जो छोटे समाज के लोग होते थे, उनकी बहन बेटियां पढ़ नहीं पाती थी, पैसे के आर्थिक स्थिति की वजह से वो हाई स्कूल के बाद नहीं पढ़ाई कर सकती थी। लोग बोलते थे यार पढ़ लिख के क्या करेंगे, नौकरी मिलने वाला नहीं है, बस इतना पढ़ा दो काम हो गया। लेकिन बहन जी एक खुद महिला हैं और छोटी जात से आती हैं, तो ये दर्द को बखूबी उन्होंने समझा। उन्होंने क्या किया कि एक छात्रवृत्ति सावित्रीबाई फुले के योजना के अंतर्गत उन्होंने जो हाई स्कूल पास हुआ कि भाई आप हाई स्कूल पास कर लो, आपको 20,000 मिलेगा, और इंटर के बाद आप बीए में एडमिशन कराती हैं तो 30,000 रुपया और एक साइकिल। इन्होंने ये योजना ला के क्या किया कि जो आर्थिक स्थिति में नहीं पढ़ सकती थी उनको ये मौका मिला। उनके माँ परिवार ने बोला कि नहीं, कम से कम अगर ना भी पढ़ पाए तो पैसे तो मिल जाएंगे। उसके लालच में उन्होंने बच्चियों को भी पढ़ाना शुरू कर दिया। अब मान लो कि अगर 100 बच्चियाँ हैं, सब अगर नहीं कहीं सक्सेस हो पाती हैं, लेकिन फिर भी उसमें से 50-25 तो सक्सेस हुई। ये हुई सामाजिक परिवर्तन। और बहन जी की यही सोच की वजह से
हम लोग बिल्कुल अटूट उनके साथ जुड़े हुए हैं और मरते दम जुड़े रहेंगे। नेता जो है बहुजन समाज पार्टी के टूट के अदर पार्टी, देखिए तो ये सामाजिक परिवर्तन की जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, जी जो आप कह रहे हो कि बसपा में ही लड़ी गई है, जी तो क्या अन्य पार्टियों में जाकर वो लड़ाई लड़ी जा सकती है? बिल्कुल नहीं लड़ सकते हैं। उसका हम उदाहरण भी बता सकते हैं। अभी आप देख लीजिए बहन जी की जब बहन जी मतलब बसपा में जब भी थे, मानवर साहब के ज़माने से जितने लोग हुए थे, उनका देखिए हर लोग कहीं जाएं उनका सादर मान सम्मान सब कुछ मिलता था। आज अन्य पार्टियों में गए उनकी क्या स्थिति है? जैसे अब बहुत लोग चर्चा कर रहे हैं मौर्य जी, हालांकि उनका कोई अस्तर नहीं रह गया है, लेकिन उनको लोग बोलते हैं कि वो बड़े जनाधार वाले नेता। भाई जनाधार वाले नेता थे जब बसपा में रहते तब क्यों नहीं बताते लोग? वो तो ये कह रहे हैं जैसे जिधर मैं जाता हूँ, मान लीजिए पहले बसपा छोड़ के आया था तो बसपा खत्म, और अब भाजपा में आए हैं, अब भाजपा छोड़ के बोल रहे हैं कि सपा में गए तो भाजपा खत्म हो जाएगी ना। हकीकत देखिए ये है, हकीकत ये है कि सरकार देखिए हकीकत ये है उनको इस बार जो सीट मिली है ना, उनको हकीकत यही है कि वो भाजपा से छोड़ के सपा में गए तो सिर्फ अपने सीट पक्का करने के लिए, और वो भाजपा में रहते ना तो उनको भी सीट नहीं मिलती।